प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। और यह रोज होता है, हर त्योहार के दिन हो या संडे हो मंडे हो, हम लोग रोज कुछ ना कुछ केस डिस्कशन जरूर करते हैं। बाकी लोग कृपया म्यूट रखिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ म्यूट रखिए बाकी लोग। तो आइए मैं अभी एक दो लोगों को यहाँ पे को होस्ट बनाता हूँ। अगर कोई भी कंडीशन में मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो आप लोग ये सेशन को कंडक्ट करते रहिएगा। जितने भी को होस्ट है सभी पे ये जिम्मेदारी है। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी बोलिए सर। भट्ट साहब। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बोलिए हाँ सर। सर, प्रणाम। प्रणाम सर। सर अभी मेरा 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 एक केस डिस्कस हुआ था अभी 6-7 दिन पहले, वो कॉन्स्टिपेशन वाली लड़की का। तो जी उसको करीबन 7 डेज हो गए मुझे उसको वस्ती देते हुए। जी सर। और तो ठीक है, मतलब सर आवाज उसको मल कट तो रही आ रहा है। है। सर थोड़ा नेटवर्क हेलो। एरिया में आइए ना बाहर सर प्लीज। हाँ सर, आ रही है आवाज। आ रही है, बोलिए सर। फिर से एक बार फिर से रिपीट करिए, फिर से बोलिए। हाँ सर, एक लड़की थी मेरे पास, आई थी 1 हफ्ते पहले। उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था करीबन 2 साल से। तो उसका उसने बहुत इलाज कराया, काफी जगह गई लेकिन कहीं ठीक नहीं हुई। तो अभी मेरे यहाँ पे आ रही है, तो उसको मैं सर मतलब वस्ती दे रहा हूँ, उसका पूरा सर्वांग स्नेहन शोधन करा के उसको वस्ती दे रहा हूँ। तो अभी मैंने उसको 7 डेज उसको अनुवासन वस्ती मैंने 100 ml 120 ml के आसपास दिया था। और आज मैंने उसको निरुवस्ती दिया, वो भी करीबन मैंने 800 ml दिया। जो निरुवस्ती के मेरे घटक द्रव्य थे वो दशमूल, एरेंडम, रासना, त्रिफला, आपका पुटकी, निशोथ, आपका ये सौंप, दाक्षा, और ये सब, और एरेंड तेल 50 ml, और आपका शहद और सना नमक, इसका मैंने उसको वस्ती दिया। तो करीबन 10 मिनट उसका होल्ड हुआ, फिर उसका वो पेट साफ हुआ, उसको करीबन 3 बेग आए और अच्छे से पेट साफ हो गया। पर सर पूरे केस में एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि वो मतलब 2 साल के कॉन्स्टिपेशन का उसने इतना बड़ा इश्यू बना लिया है कि वो उसको कितने ही अपन मतलब उसका पेट साफ हो, लेकिन वो हमेशा यही बोलती है कि हमारा पेट साफ नहीं हुआ, हमारा अभी भी हमें मतलब हमारा पेट भारी है, अभी भी मतलब उतना मल नहीं आ रहा है। तो मैं उसको समझाता हूँ कि भाई तुम जितना खाना खाती हो, तुम जैसे 3 रोटी सुबह खाती हो, 2 रोटी शाम को खाती हो, तो उसके हिसाब से मल आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे समय तक रहने से मतलब उसका प्रभाव मानस पे हुआ है और वो उस चीज का बहुत स्ट्रेस ले रही है। तो उसके लिए मैं उसको मानस। सर हेलो। जिनमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है ना। हेलो। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। मेरी बात हाँ, पूरी। जिसमें क्रॉनिक मेरी कॉन्स्टिपेशन होता है ना सर, मेरी उसमें बस्ती से मतलब उनको ऐसा रिलीफ नहीं मिलता सर। तो उनको विरेचन भी देना पड़ता है, तब उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो स्टमक भी वॉश होता है ना उसमें, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है उनको, तो वो मतलब सेटिस्फाइड हो जाते हैं। सिर्फ बस्ती से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट सर। तो हम बस्ती क्यों करते हैं, तो हमें वस्ती। ऑयलिंग ऑयलिंग जरूरी होता है, वहां पे ड्राइनेस कम करना है, ये हमारा एम होता है। लेकिन फिर भी हमें बताना चाहिए कि आपको तब भी सेटिस्फेक्शन होगा जब मतलब पूरा क्लीनिंग होने में टाइम लगेगा, उसके लिए विरेचन और बस्ती दोनों भी करने पड़ेंगे। क्योंकि सिर्फ बस्ती से नहीं सेटिस्फाइड नहीं होते, आप 3-4 नीरो भी दे दो, 7-8 दिन या 15 दिन आप ये भी दे दो, तो सिर्फ इंटेस्टाइन क्लीन हो जाता है। स्टमक वॉश के लिए हमें उसके साथ ये देना ही पड़ता है, विरेचन भी देना पड़ता है, तो वो उनको रिलीफ मिलेगा, अच्छा लगेगा उनको। देखिए सर। नहीं, मैं उनको नित्य विरेचन करीबन 15 दिन से दे रहा हूँ। सर की विरेचन बट्टी खाती है वो 1 गोली रोज, और करीबन 100 ग्राम घी वो 15 दिन से खा रही है, मतलब 1.5 किलो घी खा चुकी है वो। वेट उसके कितना बाद है भी उनको? उसको विरेचवटी से वेट एक कितने बार आते हैं? से एक बार बस, तो फिर वो भी। स्ट्रांग दीजिए ना सर, स्ट्रांग दीजिए उनको, मैं इसमें क्योंकि एक चीज आपने बताना ग्लूकान भी चाहूंगा। किया। एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर, आपने आम पाचक वटी दिया है क्या, या लीवर पे काम करने हाँ आरोग्य सर। वर्धन वटी दिया है?
हाँ सर, 20 दिन तो चल रहा है। आरोग्य वर्धिनी बटी भी चल रहा है, दाक्षा लोहा कुमारियासो भी चल रहा है, आपका अग्नितुंडी बटी भी चल रहा है। ठीक है, तो आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना वो एकदम बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आप आरोग्य वर्धिनी बटी को आप आयुर्वेद सार संग्रह या कोई भी ग्रंथ में पढ़िए, उसमें यही बोला है कि वो पक्वाशय पे सारकीट विभाजन को अच्छा कर देता है। लेकिन इसको और दिन चलने देना है, 42 डेज दे के फिर रुकना है, फिर 42 डेज देना है, फिर रुकना है। ऐसे 3 साइकिल होने दीजिए आरोग्य वर्धिनी का। तब क्योंकि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है ना, क्रॉनिक उसको सब चीज है, क्योंकि मतलब मल बनना और निकलना ये उसका बहुत ही वो है, मतलब बहुत सालों से है, तो ये ठीक होने में भी बहुत टाइम लगेगा। जी सर। नहीं, मैं मानस के लिए क्या करूं? मैं उसको मानस मित्र वटकम मानस तो के लिए मानस मित्र वटिका, ब्राह्मी वटी, शिरो धारा, नस्य, ये सब करिए। नस से तो वो ले नहीं पा रही उसको। थोड़ा एक दिन 2 दिन मैंने दिया था तो उसको उल्टी हो गया उससे। वो एक भी ड्रॉप जाता है ना तो वो दिक्कत होती है उसको। कोई टीनेजर बात से नहीं सर, फोर्स नहीं कर शिरो सकते। अभ्यंग करा दीजिए, रोज ब्राह्मी तेल का शिरो अभ्यंग करे, या डाबर का आते हैं ब्राह्मी आंवला जी केश तेल। सर। हाँ, ऐसे कुछ करा दीजिए। अच्छा ठीक है सर, अपन ये लेकिन कर देंगे सर शुरू में। आप अच्छा। अभी घबराइए मत। ऐसे पेशेंट को, हमारे सर बोलते हैं कि ऐसे पेशेंट को 3 महीना तो बोलना चाहिए कि कुछ बोलने का नहीं, आम पचन होने के लिए 3 महीना चाहिए। तो 3 महीने के बाद उनको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। सर जी शमन घृतपान रखिए सर कंटिन्यूअस, लेकिन उनको शमन घृतपान, शमन नहीं, क्वांटिटी में घर देना तो है। अभी भी 15 चम्मच घी डेली अभी भी मैं मतलब मैं अनुवासन भी दे रहा हूँ तो ऑयल नहीं, की, उसके साथ भी 15। लॉन्ग टर्म देना है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म देने, वो तो ऐसा मैं सोचिए 100 एकड़ जमीन है और आपने अभी आधा एकड़ भी नहीं किया स्नेहन, अभी 100 एकड़ तक करना है, उतना स्नेहन होना जरूरी है। इसलिए ये ट्रीटमेंट को लंबा चलाइए अभी। बोलिए अभी अच्छा आपको अच्छा। अभी पूरा स्नेहन नहीं हुआ है, एक एक सेल तक स्नेहन होना चाहिए। इंटेस्टाइन के जो 4 लेयर्स होते हैं, वो जब तक पूरा गीला नहीं होगा, स्नेहन नहीं होगा, उनको एनाटॉमी दिखाइए कि ऐसे 4 लेयर्स होते हैं, सब म्यूकोजल, म्यूकोजल, सेरस, मस्कुलरिस, ऐसे 4 लेयर्स में स्नेहन होगा, तभी ये सॉफ्ट होगा, तभी मल साफ होगा। ऐसा बोलिए। जी सर। जी सर, जी सर। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और था कि आपने एक बार याद है डिस्कशन हुआ था जब आपने दशमूल, क्षीरपाक और मदन फल पिपली चूर्ण हाँ का वक्ती दिया था, हाँ, तो वो भी क्या इसमें हम शामिल कर सकते हैं इसके साथ में? उसमें ये शामिल करेंगे, पेट साफ हो जाएगा, लेकिन वो चीज डेली नहीं दिया जा सकता है, उससे फिर पेट दर्द होता है। हाँ, 1 दिन 2 दिन दे हाँ, सकते वो हैं। एक बार मदन फल का चूर्ण, मैं आपको अपना मदन फल पिपली का चूर्ण भेज दूंगा, वो और दशमूल डाल नहीं। के और दूध से पेशेंट को 3 बार मोशन होता है, इतना पेट अच्छे से खड़खड़ित साफ हो जाता है। अच्छा, लेकिन तो ये वाली वस्ती कैसे बनानी? मतलब ऐसे ही जो काढ़ा बनाते हैं उसमें ही डाल दी दोनों दवाइयाँ क्या, और दूध हाँ डाल दे छानने के बाद? हाँ, चाय की तरह उबाल के और उसका ठंडा करके और बस्ती दे दीजिए, चाय की तरह एक उबाल आ गया, बस हो गया। बहुत ज्यादा उबालने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, जैसे जैसे जो हमारा मैंने आपको कंटेंट बताया, दशमूल का काढ़ा बना के और मदन फल और दूध में मिला के, वो उसमें मिला के एक एक उबाल के बाद दे दें, चलेगा क्या? हाँ, वैसे ही देना है। वो डॉक्टर मुकेश जी ने ऐसे ही दिया था, मुकेश साहू जी ने, वो हाँ। एक आंटी को इमरजेंसी में दिया, एक उबाल आके वो दे दिया, क्योंकि मदन फल पिपली इतना स्ट्रांग होता है, ज्यादा उसको उबालने की जरूरत नहीं है, एक उबाल आ गया, बस हो गया। तो इसमें दूध का मात्रा कितना रखें? मतलब जैसे आप, आज मैंने उसको 800 ml दिया। हाँ तो आप कितना देना चाह रहे हैं? ये 300 से 500 ml तक भी दिया ना तो ये काम कर देता है। अच्छा अच्छा। तो जैसे मैंने 800। 800 बनाना, 800 भी बना सकते हैं, लेकिन मदन फल 1 या 2 चम्मच डालिए, मदन फल का चूर्ण। अच्छा सर हम काढ़े अच्छा। में भी डाल सकते हैं ऐसे ना सर, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत है ना उनको, हाँ तो दूध दूध के बजाय हम काढ़े में भी मदम फल और ये डाल डाल सकते हैं, पिपली, हाँ, लेकिन क्योंकि हमारा पकवाशय उद्देश्य इसका केवल कफ पेट है साफ इतना। करना नहीं है। सुनिए ना, हमारा उद्देश्य पेट साफ नहीं करना है, उनको जो कॉन्स्टिपेशन, मल विबद्धता की क्रॉनिक जो है, उसे परमानेंट ठीक करना है। तो जब तक वो अच्छा स्नेहन पूरा नहीं होगा, वो चारों लेयर जो है, कितना मीटर लंबा होता है हमारा इंटेस्टाइन, उसमें स्नेहन होना बहुत जरूरी है, वो स्नेहन होगा तभी सॉफ्ट होगा। आप एक बार 2 बार पेट साफ करेंगे, लेकिन वो फिर रुक्षता बढ़ेगी बार बार करके। हाँ, नहीं सर, वो तो हम मुझे भी समझ में आ गया कि हमें 3 महीने 4 महीने तक उसको वस्ती हाँ कंटिन्यू देनी चाहिए। और साथ में जो भी अपन को मतलब इंटेस्टाइन को नरिशमेंट करने वाली दवाई है, प्लस अपन जैसे मैं उसको चंदन वाला लाक्षादी तेल का दे रहा हूँ, तो वो मैं लंबे समय तक चलाऊंगा तो हो जाएगा। क्योंकि एक सेम केस मेरे पास और आया था, वो झांसी का पेशेंट था और वो बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहा था, लेकिन उसको 3 महीने लग गए थे। आप सही कह रहे हो, बराबर।
3 महीने में बहुत इम्प्रूव कर गया। जी। चलिए ठीक है सर, मैं ऐसे करता हूँ। 15 दिन में मत घबराइए सर, अभी बहुत आपको अच्छा सा करना है, इनको ठीक करना है। हाँ हाँ जी सर, जी सर, अभी 15 दिन भी नहीं हुए सर, अभी तो 8 ही दिन हुए मेरे। ठीक है सर, ठीक उनको है बोले सर। कि बीमारी बनने में इतना साल लग गया और आप हमसे अपेक्षा करते कि साईं बाबा की तरह एकदम ठीक कर दो। जी 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 जी, चलिए ठीक है हाँ। सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? बहुत सारे लोग आए पेशेंट बन के। केस टेकिंग कराना है किसी को? हाँ जी सर, मेरे पेशेंट है एक सुनील कुमार करके ना सर, उनको केस टेकिंग कराना है। आप केस टेकिंग कराइए। और किससे करवाना चाहते हैं? अनुरिता मैम, शशि मैम, मंदाकिनी मैम, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। सर आप ही डिसाइड कर लो, मैं नहीं कुछ बोलूंगी। मैं तो अनुरिता मैम के फेवर में हूँ आज। अनुरिता मैम आप हैं? अनुरिता मैम, सबको चांस मिलना चाहिए। अनुरिता मैम, एक मिनट, मैम मैम को ये मैसेज देता हूँ। कहाँ गई अनुरिता मैम? कहाँ है? नहीं, चली गई। तो और कौन? मंदाकिनी मैम, शशि मैम, आप लोग ही करिए, बाकी लोग तो सुनते हैं, कोई करता नहीं है। जी सर, गुड इवनिंग सर। चलिए, स्पॉटलाइट कर दिया। जी सर। हाँ जी सर, बताइए क्या तकलीफ है आपको? हेलो। हेलो। हाँ जी सर, बताइए क्या नमस्कार मैडम। तकलीफ है आपको? हाँ मैडम नमस्कार ऐसे है जी। जी, मैडम ऐसे है जी, 3 साल 2 से 3 साल हो गए जी मेरे को। मेरी चेस्ट में जैसे रहता है अभी, सांस रुक रुक के, सांस चेस्ट जाम रहती है, खांसी मेरी ठीक नहीं होती जी, खांसी बहुत दवाई ली मैंने जी। एक बात बताइए सर, आपकी उम्र कितनी है? 43 जी। 43 है। क्या काम करते हैं आप? मेरा है मैडम एल्युमिनियम का काम है जी, एल्युमिनियम की डोर विंडो जो है, जो उसका सप्लाई करता हूँ। अच्छा, सप्लाई का मतलब कि उसमें वही हो, आपको खुद तो नहीं करना पड़ता ना, उसमें कटिंग वटिंग होती है तो जैसे नहीं मैडम, चीजें उड़कर आ रही हैं। अभी अब पहले मैं करता था जी, मैंने 15-20 साल किया है जी। अच्छा, पहले किया है कि हाँ कटिंग जी, वटिंग उसका सारा काम करते थे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, पहले करता था जी, अभी नहीं करता, अभी तो सिर्फ हम्म। सेल वाला करता हूँ। तो अभी तो सिर्फ फिटिंग कर देते हैं, मतलब वो बना नहीं बनाया, है ना? नहीं मैडम, सिर्फ सेल करते हैं जी, जो अच्छा बनाते हैं ना ठीक वो है, मेरे से लेके जाते हैं। ओके। लेकिन पहले आपने ये सब सारे काम किए हाँ हैं जी, ना? पहले किया है जी। चलिए, अब बताइए और सर आपकी हाँ मैं जी सर। सांस सांस प्रॉपर नहीं आती अभी भी। मैं पहले आज मैंने अपना ये डॉक्टर परमिंदर है जी, इनसे मैंने पहले भी बात की थी। इन्होंने मेरे को बोला था कि मैं बात करूंगी वहां से, आपकी करवाऊंगी, कि आपका पेशेंट का वहां पे आपका नंबर दे के बात करवाऊंगी। तो आज इन्होंने मेरे को जैसे 4 दिन हो गए जी, आज लगभग मेरे को खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, रात अच्छा को सो नहीं पाया, लगभग 4 दिन हो गए जी, सो ही अच्छा नहीं पाया जी, सारी सारी रात खांसता हूँ जी। अच्छा, सारी सारी रात खांसते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब तो ज्यादा ये है जो तो खांस देखा तो इन्फेक्शन वगैरह थी जी। इन्होंने दवाई अभी दी है जी मेरे को थोड़ी सी, तो इन्होंने बोला कि बाकी वो सांस की प्रॉब्लम बहुत है मैडम, सांस बहुत चढ़ता है जी मेरे को। ठीक है। सांस की थोड़ा सा तकलीफ सर भी कितने सालों से है आपको? मैडम लगभग ये हो गया, साल हो गया होगा जी लगभग। अच्छा, साल भर से सांस की तकलीफ। और खांसी की तकलीफ कब से है सर? खांसी 2-3 साल हो गए जी। ऐसे हुआ था जी, हम्म। सूप पीने के बाद ना मैंने आइसक्रीम खा लिया, अच्छा, सूप पीने के बाद आइसक्रीम खा ली गरम थी, गरम कितने सूप समय पीने के पहले की बाद बात है? आइसक्रीम खा लिया जी। मेरा मेरा जो थिंक है वो उससे है, उससे पहले मेरे बचपन में मुझे टीबी भी हुआ था जी। अच्छा, बचपन में टीबी हुआ था, कितने हाँ, महीने 9-10 इलाज साल। चला था उसका? 6 महीने कि 9 महीने? हाँ मैडम, पूरा 9 महीने वो पूरा कोर्स पूरा किया था जी मैंने। तो वो कौन सी टीबी थी? फेफड़े वाली थी कि कुछ और थी? फेफड़े वाली थी। फेफड़े वाली टीबी थी। तो वो इन्फेक्शन आपने कहीं से पाया था कि खान पान की कुछ ज्यादा कमी थी उसकी वजह से हुआ था? मैडम ऐसा मेरे को मालूम है, 9-10 साल की उम्र होगी जी मेरे को। अच्छा, 9-10 साल की उम्र थी तब आपको टीबी हुई थी, तब उसका हाँ 9 जी, महीने का पूरा ट्रीटमेंट चला था। तो हाँ जी, एलोपैथी हाँ की जी, हाँ दवाएं जी, खाए होंगे, है ना सर? हाँ जी, अच्छा, एलोपैथी बीच की में ठीक है, बीच में कोई बड़ी बीमारी हो जैसे मलेरिया, टाइफाइड या कोई और चीजें हुई हो, या मिजल्स, चिकन पॉक्स, पीलिया उलिया, ये सब बीमारी? नहीं मैडम, पिछले साल हुआ था जी मेरे को, जो डेंगू होता है, हम्म। पिछले साल, हाँ लास्ट ईयर हुआ था जी। तो डेंगू ज्यादा परेशान किया था कि बहुत हल्के में ठीक ठाक हो गए थे? नहीं, 3-4 दिन में ठीक हो गया था जी। चलिए, तो उसमें तो गिलोय वगैरह खाए होंगे, उसमें ठीक हो गए होंगे और परहेज करे होंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैडम।
चलिए बढ़िया है। अच्छा सर, अब मुझे आप बताइए, आपको भूख कैसी लगती है? भूख मैडम सुबह ऐसे है जी, एक फुल्का खाता हूँ जी सुबह। कितने बजे? लगभग 8:30-9 बजे जी। 8:30 दोपहर 9 को बजे। हाँ। हाँ जी, दोपहर को 1:30 से 2 बजे के बीच 4 फुल्के जी, रात को 2 फुल्के। अच्छा, तो जब दोपहर में 4 फुल्के खाते हैं या रात को 2 फुल्के, सुबह 1 फुल्के खाते हैं, तो ये तीनों टाइम आपको भूख लगी होती कि किसी टाइम भूख लगी होती, किसी टाइम नहीं? मैडम दोपहर को, रात को हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी लगी तो खा लेता हूँ जी। क्यों? जैसे नहीं, भूख नहीं भी है, कम है भूख, तो भी 2 फुल्के खा अच्छा, लेता हूँ जी। ओके। दिन में भूख रहती है आपको दोपहर के वक्त में? हाँ जी, दोपहर में रहती है जी। अच्छी सी लगती है कि ठीक ठीक सी लगती है? ठीक ठीक है जी। ऐसा है जी, अच्छा। सिर्फ बैठने वाला काम है मेरा। जैसे पहले घूमता फिरता था ना जी, पहले जो शारीरिक करता था। अभी हम्म अभी लगभग हो गए 3 से 4 साल हो गए जी, लगभग हम्म। दुकान पे बैठ के सेल करना है बस जी। वो ठीक बॉडी है, में दुकान में बैठकर सेल करते हैं तो कुछ उसके अलावा घर पर वॉक वॉक नहीं करते हैं? नहीं, सैर मॉर्निंग करता हूँ वॉक, जी। इवनिंग? हाँ हाँ जी, सैर सैर करता हूँ करते मैडम। हाँ, शाम को सैर हैं? करता अच्छा, हूँ। कुछ कुछ और शारीरिक वर्जिश भी करते हैं? नहीं मैडम, और नहीं है जी। ठीक है, क्योंकि वॉक करने से कई बार होता है पसीना आता है, कई बार नहीं भी आता ना, इसलिए हम आपसे हाँ जी, पूछ हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बात बताइए सर, जो सुबह जो एक रोटी खाते हैं तो उस टाइम भूख लगी होती है? हाँ जी, उस वक्त लगी होती है जी। पक्का अच्छे से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चाय वगैरह सर कितनी बार पीते हो? मैडम लगभग 3 बार जी, 3 से 4 बार। ठीक है। चाय के साथ क्या लेते हैं सर? जैसे बिस्किट, मैडम नमकीन? सुबह तो जैसे रोटी खानी, उसके साथ चाय होती है जी। तो रोटी चाय होती है कि रोटी में फिर नमक पड़ा होता है या रोटी सब्जी होती है? नहीं, रोटी वैसे ज्यादातर जुबैन वाली परोठी होती है जी, जुबैन के साथ। नहीं, जो रोटी खाते हो सुबह वो हाँ क्या जी। चाय में डिप करके खाते हो कि रोटी सब्जी नहीं और जी, चाय नहीं होती है? नहीं 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 नहीं, अकेली रोटी और हम्म। साथ में चाय। सब्जी नहीं लेता जी साथ सुबह। अच्छा, अकेले रोटी और चाय होती है तो उस अकेली हाँ जी, रोटी में नमक पड़ता है? हाँ जी, नमक पड़ता है। हाँ, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। चलिए, तो और जो दोपहर और शाम को दोबारा चाय पीते हैं तो उस चाय के साथ क्या लेते हैं? वो तो मैडम कुछ नहीं लेता जी। अच्छा, उसके साथ कोई बिस्किट नमकीन वगैरह नहीं खाते? नहीं जी, नहीं नहीं, खाली चाय जी। अच्छा, सर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं पंजाब होशियारपुर से जी। पंजाब होशियारपुर से। तो दही लस्सी चलती है अच्छे से? मैडम मैं खाता नहीं जी दही, मैंने अभी थोड़े दिन हो गए ज्यादा बंद कर दिया जी, लस्सी भी नहीं लेता। मेरे को जैसे वो दही। खांसी हो जाती है जी, इसीलिए बंद कर, मैं लेता नहीं। चलिए, दही कितने दिन से बंद करे हैं सर? लगभग हो ही गया होगा जी, महीने से ऊपर हो गया जी। तो महीने से तो अभी तो दबाकर सर ठंड पड़ रही है, इसमें कौन दही खाता है? मतलब नॉर्मली दही आप खाते थे, है ना? हाँ, गर्मियों में खाता था जी। और तो जैसे गर्मियों जब में ज्यादा सर्दी पड़ी ना, तब बंद किया जी। चलिए, तो क्या गर्मियों में रात को भी दही खा लेते हैं? लगभग हो जाता है मैडम, कोई पक्का नहीं रात है में जी। भी? हाँ, क्या हाँ नहीं, जैसे मतलब जैसे लगभग लगभग रात में दही हो जाती है, मेरा कहने का मतलब है। जैसे नहीं, कुछ लोग डेली नहीं रखते हैं कि होता रात जी। में दही छूना ही नहीं है, पर कुछ लोग का अच्छा रहता है जी। कि नहीं जी, अच्छा लगता है, खाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है जी। जैसे अगर ड्राई सब्जी बनी हुई है जी, तो हम्म। वो उसके साथ दही होगा तो वो चल जाएगा, नहीं तो अगर कोई दूसरी होगी सब्जी तो फिर वो दही नहीं। अगर आपको बात करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है ना, तो बीच बीच में थोड़ा सा पानी पी लीजिए, क्योंकि आवाज नहीं, बता रही तकलीफ हो रही है हाँ थोड़ी जी, हाँ जी सी। मैडम, वो अभी आपको बताया ना जी, 2-3 दिन हो गए ज्यादा प्रॉब्लम है जी। हाँ चलिए, कोई बात नहीं। तो एक तो ये है कि सुबह आप नमक वाली रोटी के साथ में चाय लेते हो, और हाँ जी, शाम को भी दही आप लेते थे। अभी 1 महीने छोड़े हैं तो अभी तो दबा कर हाँ, ठंडी अभी उधर जैसे पड़ रही है ज्यादा होशियारपुर सर्दी में। होगी ना जी, तब से बंद हाँ किया जी, है हाँ जी। जी, अदरवाइज हाँ जी, छोड़ा है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे छाछ का भी होता था कि क्या शाम को भी छाछ ले लेते थे? नहीं 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 जब छाछ ले नहीं, आज तो बहुत कम मैडम, बहुत कम जी। कभी कभी जब ज्यादा गर्मी हो तब जी। अच्छा, ज्यादा गर्मी हो तो रात को छाछ लेते हैं? नहीं, रात को नहीं जी, दोपहर को छाछ। अच्छा, दोपहर को छाछ लेते हैं, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। सर आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? मैडम फिलहाल तो वेजिटेरियन, पहले नॉनवेज खाता था जी, अभी नहीं खा रहा जी। कितने साल से लगभग छोड़े हैं नॉनवेज? लगभग ये साल हो गया जी मेरे को छोड़े हुए जी। अच्छा, साल भर से नॉनवेज बंद है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खा नहीं रहा जी। अंडा 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 खाते हैं? पहले खाता था जी, अभी नहीं ले रहा। अच्छा, साल भर से अंडा और नॉनवेज दोनों बंद है? दोनों बंद है। अच्छा, ये जो राजमा, काबुली चने, कढ़ी, दही, पनीर, ये ये रात को चल भी खाते हैं हाँ सर? हम्म। मैडम, ऐसा है जी, घर में जो सब्जी बनी होगी ना जी, वो ले लूंगा जी। कोई नहीं, जैसे मलाई। ये भारी भारी चीजें रात को बनती हैं घर में? हाँ जी, बन जाती है जी, कोई ऐसा पक्का शेड्यूल नहीं है जी, ये नहीं बनेगा। जो अच्छा।
अभी परसों चौथी था जी, थोड़े दिन पहले, कल था जी, माँ और राजमा की दाल। अच्छा, मतलब दाल मखनी बनी थी हाँ जी, रात में? हाँ जी, हाँ जी। दाल मखनी रात में खाया तो उस दिन कुछ आराम लगा कि कुछ तकलीफ ज्यादा लगी? नहीं मैडम, मैं तो 4 दिन से ज्यादा तकलीफ में हूँ जी डॉक्टर साहब। नहीं नहीं नहीं, कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमको तुरंत भी कुछ चीजों में पता चलता है, कई बार नहीं भी पता चलता है। हाँ दाल जी, हाँ जी, मखनी तो वैसे ही खाने में बड़ी अच्छी होती है, तो दबा हाँ कर जी, खा हाँ जी, लेते हैं हम लोग, हाँ है जी, ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ मैं जी। उधर चंडीगढ़ में रहती हूँ तो मुझे पता है वहाँ का खान पान, इसलिए अच्छा, हम आपसे नहीं पूछ मैं रहे हैं। ऐसे बोल रहा हूँ चलिए बाकी सर, अच्छा जैसे एक बात मुझे बताइए। हाँ जी, हाँ जी सर, अच्छा एक बात बताइए सर, हाँ जी। आपको कब्ज वगैरह की शिकायत तो नहीं रहती? मैडम लगभग कब्ज तो नहीं है जी, कभी काल पर को हो ऐसा जाती है? ऐसा है जी, जो जब सुबह नाश्ता करूंगा ना जी, हम्म, जब अगर सुबह सुबह मैं बेड टी ले लूं तो फिर मुझे 2-3 बार जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी। सुबह सुबह बेड टी ले लें, मतलब सुबह बिस्तर पर ही ले लेते हैं कि सोकर उठने के बाद ब्रश नहीं वश मैं करके अब अभी लेते हैं? लेता नहीं ना जी, नहीं अब पीता नहीं ना जी, अभी लेता नहीं चाय जी, सिर्फ वो भी आधा कप लेना है जब नाश्ता करना है जी। अगर अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि जब चाय पीना उसके बाद टॉयलेट जाना पड़ेगा। अच्छा, तो कब्ज नहीं रहता जब लैट्रिन कितनी बार जाते हैं, मतलब पॉटी कितनी बार जाते हैं? लगभग सुबह ही जाता हूँ जी, या अगर ज्यादा पेट भारी लगभग लगे तो शाम को भी कभी कभार हो जाती मतलब रोज है। एक बार ही जाते हैं? हाँ जी, नहीं एक से ज्यादा हो जाता है जी, जब अगर हाँ कभी कभी सुबह सुबह हो जाता है जब खाना खाओ ना जी, हाँ, नाश्ता मतलब करो। अधिकतर एक बार जाते हैं, नहीं तो 2 ही बार जाते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जब एक बार सुबह जाते हैं तो लगता है कि सब मतलब बिल्कुल तसल्ली हो बख्श हो गया है? नहीं मैडम ऐसे नहीं लगता जी। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ। अच्छा एक चीज और पूछूंगी, पॉटी जो रहती है सर आपकी बिखरी बिखरी रहती है कि वेल फॉर्म्ड रहती है? बनाना शेप हो गया या नहीं बहुत ही बिखरा बेल बॉन्ड बिखरा आता रहती, है? नहीं हाँ, नहीं नहीं बेल बॉन्ड रहती। वेल फॉर्म्ड रहती है। पॉटी जो है उसमें चिकनाहट तो नहीं रहता, स्टिकी स्टूल? मैडम रहता है जी, टॉयलेट ये सीट के जो, साथ चिपकता है जी। हाँ तो ये जो चिपकने की परेशानी है आपके मल में, ये हाँ जी कितने साल से चल रही है सर? मैडम, ये मैंने गौर नहीं किया जी, थोड़े दिन पहले मैंने जैसे अब ज्यादा साल 1.5 साल से अभी अभी गौर किया जी। साल 4-5 महीने से गौर किया जी मैंने, साल 1.5 साल हाँ भी नहीं, नहीं, कई बार 4-5 होता है महीने। ना कि हमने फ्लश किया और फ्लश करने के बावजूद भी हल्का दाग सा हाँ लगा जी, हाँ रह जी, हाँ गया जी, है हाँ ना, जी, वही बात, तब चार हमें चार एहसास पाँच होता है महीने कि हाँ। हाँ हाँ जी, मैं वही ठीक है, बोल रहा हूँ कि 4-5 अच्छा महीने का मैंने गौर किया जी इसको, 4-5 ठीक है महीने। सर। अच्छा एक बात बताइए, पॉटी में स्मेल वगैरह तो ज्यादा नहीं रहती? नहीं मैडम, स्मेल नहीं है जी, ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं। स्मेल ठीक ठाक है? हाँ जी। नहीं वो पूछना पड़ता है क्योंकि अगर स्मेल नहीं ज्यादा नहीं है तो एक बिल्कुल अलग जी, तरह बिल्कुल की बिल्कुल आप, परेशानी है। नहीं जी नहीं, आप जैसे जो बताएंगे बिल्कुल सही बोलूंगा। ठीक है, एक बात बताओ सर, पेशाब कैसी जाती है आपको? ठीक है जी, वाइट ही है जी। पेशाब वाइट ही है? पेशाब हाँ बार जी, बार तो नहीं जाते हैं? नहीं लगभग 3-4 बार जाता हूँ जी दिन में, पेशाब ज्यादा में नहीं। कोई जलन हो या कभी नहीं लक्कर जी, आती हो नहीं या जी, कभी ताकत लगाना पड़ता हो नहीं नहीं या ऐसे कभी नहीं उसमें झाग आता हो? झाग मैंने गौर नहीं किया जी, बाकी ये जो थोड़ा आप बोले गौर वो कभी है। करिएगा, ठीक पेशाब है जी, करने के बाद में फ्लश करने से पहले एक बार उसको देख लीजिएगा तब फ्लश करिएगा, ठीक है? ठीक है जी, तो ठीक है फिर जी, आपको आइडिया लग जाएगा कि पेशाब ठीक है मेरी जी, ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है? ठीक है, ठीक है या जी। पेशाब में कभी लगता है स्मेल ज्यादा है, ये सब सारी चीजें नहीं स्मेल पेशाब को नहीं भी आ रही देखना जी, चाहिए क्योंकि जो नहीं, हम खा रहे हैं, हाँ हाँ जी, पेशाब में स्मेल नहीं आती जी। हाँ, तो वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है कि हाँ हमारा जी, जो हाँ जी, पॉटी और यूरिन है ना वो बता देता है कि हमको क्या तकलीफ है, क्या क्या ठीक है, है, क्योंकि वो ठीक है, बिल्कुल सामने दिखने वाली चीज है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अच्छा सर एक बात बताइए, गैस और एसिडिटी वगैरह तो नहीं बनती है गैस बनती है कभी जी, काल गैस को? रहती है, गैस बनती है जी। तो ये गैस जो बनती है कभी काल को, ये कितने सालों से सिलसिला चल रहा है? गैस तो 8-10 साल हो गए होंगे जी। अच्छा, गैस 8-10 साल हो गया। और हाँ, कभी काल को एसिडिटी वगैरह रहना, जब कुछ भारी एसिडिटी खा नहीं, लिया नहीं पचा है या रात? एसिडिटी मैडम नहीं, एसिडिटी तो ठीक ही रहा जी, गैस वगैरह हो जाती है जी। चलो एसिडिटी नहीं रहती है तो है। अच्छा एक बात बताइए सर, आप रात में कितने बजे सोते हैं? लगभग 9:30-10 जी। हाँ जी हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ जी, हाँ साढ़े जी, नौ 10 बजे साढ़े सोते हैं, फिर साढ़े नौ उठते दस सुबह कितने बजे हैं आप? मैडम ऐसा है जी, जब पहले था जी साढ़े नौ बच्चों को दस सोते हैं, उठते कितने बजे हैं सर जी? ऐसा है ना जी, बच्चे स्टेडियम जाते हैं जी दोनों,
तो पहले तो जब गर्मियां थी तब तो मैं चला जाता था उनको, सुबह 4 बजे उठ के उनको छोड़ के आता था जी, दोबारा 7 बजे लेके आना था। अब जब से सर्दी हुई है जी, मैंने जैसे तबीयत खराब हो गई थी तो मैं सर्दियों में जाता नहीं जी उनको लेके, अब 7 बजे उठता हूँ जी, 7 बजे, 7 साढ़े 7। अच्छा, अभी 7 बजे उठते हैं, वरना गर्मियों में 4 बजे उठते हो आप? 4:30 जी। 4:30। अच्छा हाँ जी। सर, दिन में भी सोते हो? नहीं मैडम, दिन में नहीं जी, नींद नहीं, मैडम गल्ले बहुत पर कम। बैठे बैठे नींद आ गई? नहीं मैडम, नहीं जी, नहीं, अच्छा, नींद बहुत छुट्टी जिस कम है दिन जी। मारते हो उस दिन घर में सोते हो दिन में? नहीं, दिन में बहुत कम जी, मैडम अच्छा, नींद मान लो आती कभी नहीं है जी सोए मेरे भी तो को, कितना सोएंगे? नींद आती नहीं है जी। ऐसा है जी, कई कई बार तो ऐसे होते हैं जैसे महीने में 2 या 3 रात ऐसी निकल जाती, 2-3 रातें जो बिल्कुल नींद आती नहीं है जी। तो खांसी की वजह से होती है कि कुछ दिमाग में चल नहीं, रहा होता है वैसे उसकी ही, वजह से होती है? वैसे जी, वैसे नींद ही नहीं आती जी, वो सारी रात नहीं, मेरे को दिमाग नींद में आएगी। कुछ टेंशन रहती है इसलिए, कि कुछ शारीरिक परेशानी रहती है इसलिए? नहीं, शारीरिक परेशानी तो नहीं है जी, ऐसे नहीं, दिमाग की जैसे मान लीजिए दिमाग। खांसी आ रही है, वो भी एक शारीरिक तकलीफ हो गई, भाई खांसी आ हाँ रही जी, है हाँ इस जी, हाँ वजह से जी, मैं रात भर जाग रहा हूँ। एक होता है कि हमारे बिल्कुल दिमाग में नहीं, कुछ ऐसा टेंशन नहीं है पड़ा जी। है उसकी वजह से हम सो नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, टेंशन नहीं जी, जैसे जैसे हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 1 महीने में आप 2 या 3 बार, फिर वो सारी रात मैं जो मर्जी कर लूं जी, मेरे को नींद आएगी नहीं। वैसे भी नींद बहुत कच्ची है जी, हल्की सी भी कोई आवाज होगी या कुछ होगा तो जाग फटाफट खुल जाएगी जी। तो ये जो नींद की हालत है कि बड़ी कच्ची नींद है, ये बचपन से है कि अभी इधर कुछ सालों में बनी है? मैडम लगभग शादी के बाद की थी जी। पहले तो कभी गौर नहीं किया, शादी के बाद कैसे है जी। अच्छा, बुरा मत मानिएगा, नहीं जी, नहीं। होता है। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा सर, और कोई मतलब तकलीफ या कोई और ऐसी चीज है पेट ऐसे में जो ऐसे है आप जी, मुझे अपने बारे में बताना लगभग चाहें सर? 4 से 5 महीने पहले ना जी, मेरे को पीठ में दर्द हुआ जी, हल्का हल्का सा। जी सर। जी सर। तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, तो फिर मैं गया, एक डॉक्टर है यहाँ पे, अभी हाँ जी, उन्हीं हाँ से जी। पहले दवाई ली थी जी मैंने, वो होम्योपैथी के डॉक्टर है। तो उन्होंने जी बोला सर। कि आपको जो हार्ट की जी थोड़ी सर। प्रॉब्लम है जी। तो उन्होंने मेरे को दवाई ओके। दी, और वो उसमें 10 दिन का उन्होंने मेरे को रेस्ट बोला था, मैंने वो किया, रेस्ट वगैरह तो नहीं, दुकान पे ही था। वो तब ऐसे था, पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, वो टेंशन से भी हो सकता है, अभी उससे भी हुआ हो, तो वो मेरे को हार्ट की जैसे हल्की हल्की दर्द भी थी, तो उन्होंने दवाई दिया। फिर उन्होंने बोला कि आपको सीओपीडी शायद ऐसे बोला था, कि सांस की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है ये होगी हो। तो अब लगभग मैं 1 हफ्ता पहले तक उनसे दवाई ले रहा था जी, अच्छा अभी भी सर, मुझे जैसे। एक बात बताओ। हाँ जी, नहीं, आप प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ, हाँ जी, क्या हाँ जी। कर रहे हैं आप तो एक हफ्ते? उनसे उनसे दवाई ले रहा था जी, लगभग 1 हफ्ता पहले। तो मैंने उनको बोला भी ऐसा है कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि जहां से शुरू करा था वैसे वहीं पे खड़ा हूं मैं। बीच बीच में पहले थोड़ा थोड़ा आराम आया, मेरे को लगा कि हाँ भी मैं, मेरे को सांस भी नहीं आ रहा है, सांस कम फूल रहा है, जैसे दर्द भी नहीं हो, पर ऐसा लगा भी जैसे अब दोबारा फिर वैसे ही हो रहा है। मैंने उनको बोला भी, मैंने बोला कि मेरे को ऐसे लग रहा है जी कि मैं 4-5 महीने आपसे दवाई खाया, पर मेरे को यही लग रहा है दोबारा फिर वैसे ही है। तो एक उन्होंने बात बोला बताओ नहीं सर, जी। हाँ जब जी। इतनी खांसी उसी आ रही थी तो कुछ एक्सरे उक्सरे हुआ है आपका? नहीं मैडम, एक्सरे नहीं हुआ जी। अच्छा, जैसे आपको उन्होंने कहा कि थोड़ा सा हार्ट की तकलीफ उनको लग रही थी, तो कोई हाँ जी। ईसीजी या इको वगैरह कराया नहीं है टेस्ट? उन्होंने नहीं करवाया जी, कुछ नहीं। अच्छा, ये सब कोई टेस्ट नहीं हुआ है? पिछले साल जब पिछले साल मेरे को ऐसे होता ना जी, जैसे अब ऐसे ही हुआ था, तो तब एक्सरे करवाया था जी। तो एक्सरे ठीक था? हाँ जी, ठीक था जी। चलिए, इस बार अभी देखते हैं। अच्छा, एक बात ठीक। बताइए सर, जैसे आप दुकान में बैठे हैं, मान लीजिए ग्राहक आ गया और उसी टाइम आपको यूरिन लग गई या पॉटी का प्रेशर आ गया, तो क्या उसको हाँ रोकते हो कि तुरंत जाते हो? मैडम, लगभग ऐसे होता तो नहीं है जी, लगभग साथ ही में है, तो तुरंत जा आता हूँ। नहीं, जैसे ये जो खांसी उसी की तकलीफ होती है ना, पीछे की 2-4 वजह होती है। एक तो कब्ज की वजह हाँ जी, होती है, हाँ उसकी जी, वजह से खांसी होती है, कुछ आपका हाँ जी, मान लो काम ऐसा था उसकी वजह से भी हो सकती है, हाँ और जी, हाँ कुछ जी। लोग अपने जो भी मतलब चीजों को रोकते हैं उनके अंदर भी होता है, तो इसलिए ठीक है हम जी। आपसे पूछते हैं। नहीं ठीक मैडम, मेरे को एक ऐसे भी लग रहा है कि मेरे को डस्ट से ज्यादा है, क्योंकि साथ में मेरी दुकान के साथ ही में ना वेल्डिंग की दुकान है, जो स्टील की अच्छा। रेलिंग वगैरह बनाते हैं। अच्छा, तो मतलब नहले पर दहला है, बहुत सारी चीजें। अच्छा सर, एक बात मुझे आप ये बताओ कि हाँ जी। आपको गुस्सा उस्सा कैसा आता है? गुस्सा शांत रहता हूँ जी, गुस्सा नहीं आता, बहुत कम आता है।
अच्छा, गुस्सा बहुत कम आता है, तो जब आता है तब बोलते हैं कि अंदर पी जाते हैं बातों को, नहीं, लगभग बहुत कम बोलता हूँ जी। अंदर रख लेते हैं सारी बातों हाँ को? जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सर बचपन से आदत है कि शादी के बाद से आदत है? नहीं, ये बचपन से ही है जी, ये शुरू से ऐसे ही। नहीं, नहीं, मैं बीवी ऐसे तो बहुत अच्छी है जी मैंने मेरी। बोला। बीवी बहुत अच्छी, बहुत ख्याल रखती है मेरा वो। औरतें वाकई बहुत ख्याल रखती है, वो तो जैसे जोक्स में जिसको कहने को ऐसे ही जिसको फालतू जिसको चीजें ढाल हैं। बोलते हैं ना जी, वो ढाल है पूरी। हाँ, वो तो जोक्स ऐसे ही बनाते हैं, वो हाँ, सोचने नहीं की चीज नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं 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 लेडीज नहीं अगर केयर नहीं करेंगे तो सिस्टम कैसे चलेगा? नहीं 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 मैडम, मेरे को देखना नहीं। अब जैसे देखिए ना जी, अब मेरी हम्म, तबीयत खराब है, जैसे मैं बच्चों को लेके नहीं जा रहा, तो अब वो हम्म, 4:30-5 बजे वो लेके जाती है। सुबह जितनी मर्जी सर्दी हो, उसने लेके जाना, उसने वापस लेके आना, वाइफ ने। अच्छा, तो मतलब कि ये बेगा और वगैरह की कोई हिस्ट्री नहीं है। और हाँ सर जी, जैसे मान लीजिए कभी रोना आ रहा है या कभी छींक आ रही है, कभी जम्हाई हाँ आ जी रही है, तो इन चीजों को रोकते तो नहीं हो? मैडम, रोना तो बहुत कम है जी, ऐसा कभी हुआ नहीं। छींक छूक नहीं, तो नहीं जैसे रोकता जी। कभी होता है ना कुछ लोग का कि भाई हमें मन कर रहा है रोने का, बट हम हाँ खुलकर रो जी, नहीं पाते हैं, हमें छींकना है, लेकिन हम मतलब सोफिस्टिकेटेड बनते हैं कि हम सभ्य समाज का हिस्सा है, तो हम कैसे ऐसे कर दें वाली नहीं जो। छींक वगैरह नहीं, छींक नहीं रोकी जी कभी। अच्छा, क्योंकि होता है क्या कि जब हम अपने नेचुरल अर्जेस को वो किसी फॉर्मेट में आना चाहते हैं ना, तो अगर हम उनको हाँ जी, रोकते हैं तो वो हाँ भी जी, तकलीफ देती हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, और कोई ऐसी चीज हो? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कोई बात आपको कोई कुछ बोल दे, तो हाँ जी। उसको लंबे टाइम तक अपने दिमाग में रखते हैं कि तुरंत भूल जाते हैं? इतना कभी नहीं की। चलिए, मतलब कि उन सब चीजों को ज्यादा वो नहीं लेते है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई टेंशन तो ऐसे नहीं सबसे कि उसने मेरे को ऐसे किया तो वैसे ही रखूंगा। अगर उस हाँ, बंदे ने, जैसे आप सोच लो, अगर किसी ने मेरे को कुछ बोला, तो मैं हम्म, मन में रख ली पे, हाँ। अगर उसने दोबारा उसको बोला यार ऐसे नहीं ऐसे है, तो मैं बोलूंगा यार नहीं, अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है जी, तो ज्यादा मन में नहीं लिया। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो एक बात बताइए सर, आपको दोस्ती यार ये करना ज्यादा पसंद है कि बहुत रिजर्व रहना पसंद है? नहीं जी, रिजर्व है, बहुत कम, 2 से 3 दोस्त होंगे लगभग, हाँ इतने होंगे, अच्छा, ज्यादा नहीं है जी। अच्छा, जो दो तीन दोस्त हैं वो मतलब काफी टाइम से हैं कि बदलते रहते हैं? नहीं नहीं, काफी टाइम से। अच्छा, चलिए, हमारी तरफ से सर हो गया है, और कोई कुछ पूछना चाहे तो प्लीज पूछें। डॉक्टर शशि, इसमें मुझे कुछ ऐड करना है। हाँ मैम, बोलिए। मैम, इनका ना एक हेतु वो भी है, इनकी बाइक पे ट्रेवलिंग काफी है। मतलब पहले जब सही भी थे ना, तो काफी हम्म, ज्यादा मोटरसाइकिल ट्रेवलिंग रहती है इनकी, इवन इन विंटर्स। ओके, और मैम, जब फर्स्ट टाइम इनको ऐसे प्रॉब्लम इन्होंने मुझे ब्रेथलेसनेस की बताई थी, तो मैंने इनका सीबीसी कराया था। तो उसमें ना मैम, इनके रेड ब्लड सेल्स जो थे लगभग 5.5 लाख थी। मतलब अच्छा, पॉलीसाइथेमिया वेरा जिसको बोलते हैं ना। तो हाँ अभी जी, भी हाँ जी, मैंने सीबीसी, हाँ जी, अभी भी मैंने सीबीसी जो रिपीट कराया है, तो उसमें लगभग 5,10,000 है। ओके, तो हाँ जी, ये इनकी मतलब, और आज की जो रिपोर्ट्स थी उसमें हल्का सा मतलब जो सेरम कोलेस्ट्रॉल है वो रेज्ड है, और हम्म, एलडीएल जो हाँ जी कोलेस्ट्रॉल है वो रेज्ड था। और इनके हम्म, जो प्लेटलेट काउंट है वो मैम 4 लाख है। ओके। हाँ जी, इनकी रिपोर्ट्स में एक्सरे नहीं मैम कराया। LFT RFT ओके है मैम? मैम, एलएफटी ठीक है, आरएफटी नहीं मैंने कराया, मैं करा लूंगी। एक मतलब RFT भी करा लीजिएगा, और ESR तो जरूरी करा लीजिएगा, है ना मैम? इनके हाँ केस में, और एक यूरिन भी जो सिंपल कुछ जांचें होती हैं, और खास करके ना हार्ट के केस में तो मैं बोल लूंगी इको कराइएगा, क्योंकि ECG तो तुरंत तुरंत कुछ रहता है तभी दे पाता है। हाँ जी, हाँ जी, ECG में पुरानी फाइंडिंग बहुत रेयर टेक्नीशियंस निकाल पाते हैं, क्योंकि डॉक्टर तो कोई करता नहीं, सारे टेक्नीशियंस करते हैं, तो बहुत अच्छी फाइंडिंग आती नहीं ECG की कई बार। तो एक इको 2D करा लेंगे ना, तो जो हाँ इनके जी, हाँ जी, दिमाग में है कि COPD है, अगर मान लो COPD है, तो COPD में आपको पता है वो प्रॉब्लम आती है। अच्छा, चलिए हाँ। अभी तो बाद में डिस्कस करेंगे, सॉरी। अभी पेशेंट और से किसी मैम, को और हाँ, कुछ पूछना तो प्लीज पूछिए। हेलो सर, आप स्मोकिंग वगैरह करते हो क्या? स्मोकिंग, नहीं जी, नहीं टोबैको? नहीं, स्मोकिंग नहीं करता जी। ओके। और ये स्पुटम कैसे होता है? येलोइश होता है, ग्रीन होता है, येलोइश ग्रीन होता है, जो कफ होता है वो जो कैसे आप होता है? थूकते हो, आपका थूक उस वक्त कैसा रहता है? सफेद रहता है जी ज्यादातर। सफेद रहता है? तो हाँ जी, कभी देखा है जैसे थूकते हो तो चिपचिपा थूक रहता है कि बड़ा मतलब आसानी बलगम से पानी डालो तो बलगम तुरंत बह जाएगा? बलगम आती है जी। हाँ, तो जो बलगम आपकी होती है वो चिपचिपी ज्यादा रहती है कि कम रहती है? नहीं, जब पानी चले जाती, साफ हो जाती है जी।
डालकर देखिएगा, थोड़ा सा पानी डालकर देखिएगा, फिर जैसे पहले हम आधा मग्गा हल्का सा बहुत लो स्पीड से डाले, मैम आपने और फिर ओपीडी हमने कुछ टाइम बाद ओपीडी में इस पेशेंट को देखा होगा ना, तो उनमें वीजिंग वगैरह है क्या? वीजिंग साउंड प्रेजेंट है उसमें? नहीं 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 मैम, वीजिंग भी नहीं है, रेल्स भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी। फीवर वगैरह आता है क्या पेशेंट को? नहीं मैम, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है हिस्ट्री फीवर की। ये है कि TLC 10,500 थे आज की रिपोर्ट में। और आंखों के सामने अंधेरा आना वगैरह? मैम तो पेशेंट बताएगा। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है जी। नहीं आता है, कभी नहीं आता ना, मैम आंखों के बचपन सामने से ऐसे अंधेरा आ जाता है? ठीक हिस्ट्री है पेशेंट की। ऐसा है जी, जब चोट लगती है ना जी, जहाँ ब्लड निकलता है, जैसे कभी एकदम से जहाँ इंजेक्ट होता है, इंजेक्शन लगता है, तब मेरे को चक्कर आ जाते हैं जी। मैम वेसोवेगल इनको होता है, फियर ऑफ ब्लड है, ब्लड नहीं देख सकते हैं। मैम कुछ लोगों में डर होता है, वो अलग सी बात होती है। हमारे यहाँ हम ही लोग कितने लोग को लगाते रहते थे कैनुला, लेकिन खुद को लगाना हो तो खुद को नहीं लगा पाते हैं, होता है ना। और कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं अपने हाथ से ही अपने अंदर कैनुला इंसर्ट कर लेते हैं आराम से। तो ये तो असत्य की बात हो जाती है, कोई बात नहीं है। पेशेंट से किसी को कुछ और पूछना है तो प्लीज पूछे, अदरवाइज उनको लीव करा दिया जाए। किसी को कुछ पूछना है? परमिंदर मैम फिर लीव करा दे मैं सर को? हाँ जी मैम। अच्छा अर्शी, और नहीं अर्शिया मैम ने पूछा तो है खांसी कब ज्यादा आती है, तो खांसी तो रात में ज्यादा आती है ना सर रात आपको? में ज्यादा आती है जी। हाँ जी हाँ जी। और किसी को कुछ तो पूछना है प्लीज? उनको लीव करा देते हैं, फिर जी सर। डिस्कस करते हैं। जी सर। ठीक है सर, आप प्लीज लीव कर दीजिए, हम फिर बाद में बात करते हैं। थैंक यू जी। मैम स्वेलिंग वगैरह था क्या फीट पे उनके? मैम ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं था ना? नहीं मैम। मैम इनकी चीफ कंप्लेंट जो मेरे पास जब आए थे तो यही था कि मतलब इवन स्टेयर्स भी मतलब थोड़ी सी भी चढ़ रहा है तो मतलब ब्रेथलेसनेस हो रही थी। हाँ तो मैम इनका इसीलिए मैंने कहा ना इको 2D कराइए, जो पेशेंट का चेहरा दिख रहा है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि जिन लोग को क्रॉनिक में खांसी की परेशानी होती है या पुरानी टीबी भी रहती है, मतलब अगर लंग्स अच्छे नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म में हार्ट को इफेक्ट करते ही करते हैं मैम, ये रहता है। तो सेफर साइड ये होता है कि एक बार हम इको 2D करा लेते हैं तो हमारे पास में क्योंकि वैसे भी मैं मानती हूँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना तो पहले आपके पास सारे रिपोर्ट्स होने चाहिए सही से, नहीं तो कई बार पेशेंट कहता है जी हमने आपकी दवा खाना शुरू किया तो हमें ये तकलीफ हुई, क्योंकि एलोपैथी वाले कुछ कुछ पढ़ा भी देते हैं उल्टा पुल्टा, आपको पता है। तो जैसे मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मेरा वसूल रहता है कि कुछ भी नहीं पेशेंट को तकलीफ दिख रही है मुझे तो भी CBC RFT LFT हम इतना पक्का रखते हैं, क्योंकि वो पढ़ाते हैं ना कि तुम्हारी किडनी डैमेज हो जाएगी, तुम्हारा ये डैमेज हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। और LFT तो इसलिए कराते हैं कि आज की डेट में आपको पता है कि फैटी लीवर ग्रेड 1 हर किसी का आता है, बिकॉज सिटिंग जॉब है और स्ट्रेस और लाइफस्टाइल तो आपको पता ही, तो वो मेजॉरिटी का ही जाता है। और पेशेंट को कभी काल को गैस बनती है तो उसको लोग इग्नोर करते रहते हैं या कुछ कुछ एंटा एसिड्स या जो थोड़े से और समझदार होते हैं आयुर्वेद का कुछ कुछ लेकर अपने मन से खाते रहते हैं। तो इस वजह से हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स होनी चाहिए। दूसरी बात है कि पेशेंट की अगर एक चीज देखा है तो दो हेतु है अच्छे से हैं, एक एल्युमिनियम का वो खुद का पहले काम करते थे, अभी मान लो सेल कर रहे हैं तो उसके पहले कटिंग वटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो पार्टिकल अंदर गया, तो एक तो आप ये समझ लो एक तरह का विष का वो उसने काम किया। और इनकी शॉप के बगल में वेल्डिंग वाली शॉप है तो वहां से भी पता है कि सारे वो पार्टिकल्स आते हैं जब भी वो कटेगा। तो दो हेतु ये है। तीसरा हेतु इनका ये है कि सुबह चाय के साथ वो नमकीन वाली रोटी खाते हैं। चौथा हेतु इनका ये है कि ये फ्रिक्वेंटली ऐसा था, मतलब रेयर ही होता था कि रात में भी मतलब दही खाने की इनकी आदत है, सब्जी सूखी बनी है तो दही खा रहे हैं, तो रात में आपको पता है कि वैसे भी दही नहीं खाना होता है, ठीक है। और अभी इन्होंने 1 महीने से छोड़ा है। और अगर हम होशियारपुर वगैरह की बात करें या अपने चंडीगढ़ वगैरह की बात करें तो वहां पर नवंबर से ही अच्छी खासी ठंड आने लगती है, कि मीन्स नवंबर अक्टूबर से ही दही छोड़ दो तो बेटर है। क्योंकि जिस बच्चे को ये 10-11 साल के थे तो टीबी का 9 मंथ का ट्रीटमेंट चला है, तो एलोपैथी की वजह से चलो टीबी का ट्रीटमेंट तो वो हो गया था, लेकिन टीबी वगैरह की वजह से जो लंग्स कमजोर तो हो ही जाता है ना, वो वाला बात तो नहीं रहता कि नॉर्मल लंग और एक टीबी हील हुआ लंग में प्रॉब्लम फर्क रहता ही अपने आप में है।
और एक चीज और है कि जो सर के नेचर या बात करने से लगा, वो किसी को ज्यादा बोलते बोलते नहीं, गुस्से को अंदर पीते हैं। तो जो जब इंसान गुस्से को बहुत पीता है तो उसके अंदर अंदर स्ट्रेस होता है। मैम और बैक एक पेन चीज, सीवियर था क्या उनमें? हाँ बैक पेन बोला ना उन्होंने अभी? हाँ, मैम उनको एक बार और सीवियर बैक बोला पेन, क्या? बैक पेन वो सीवियर होता है ऐसा कुछ बोला? नहीं 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 मैम, वो अभी एक हाँ साल अभी को काफी पहले हुआ था। मोटरसाइकिल से ट्रैवलिंग करते हैं, तो मतलब एक साल पहले ये कंप्लेंट दी थी कि मुझे बैक पेन हुआ स्टार्ट। और वो मतलब फिर इनको ऐसे लगा कि साथ में चेस्ट पेन भी शुरू हो गई है, इसीलिए फिर वो मतलब इनका डायग्नोज बना दिया सीओपीडी। हाँ, क्योंकि क्या होता है अभी प्राइमरी इन्फेक्शन होता है ना स्पाइन में, तो उसे पॉट स्पाइन भी बोलते हैं, मतलब उसका भी टीबी हो सकता है। तो बाकी सिम्टम जो होते हैं फीवर वगैरह वो नहीं होते उस पेशेंट में। जब वो लंग्स में आ जाता है इन्फेक्शन, इफ्यूजन हो जाता है, तब वो ये सिम्टम दिखाई देते हैं। तो ये एमआरआई भी करना चाहिए स्पाइन का। स्पाइन हाँ का जी, हाँ जी मैम, तो वही मैं कह रही थी ना, इनका स्पाइन ईको का एमआरआई एक्सरे करा अगर लें। निकाला ना, क्योंकि एक्सरे में भी नहीं आता, जो अर्ली स्टेज होती है हाँ प्राइमरी हाँ ये होता है, तो एमआरआई में ही आएगा, एक्सरे में भी नहीं आएगा। हाँ तो स्पाइन का भी निकाल लीजिए मैम। हाँ, नहीं मैम, वो तो टीबी पीसीआर कराऊं? क्या क्या? मैम फिर वो वो जो पीसीआर करते हैं, टीबी पीसीआर, वो टेस्ट कराऊं? नहीं नहीं, वो मत कीजिए, सिर्फ स्पाइन का ही एमआरआई कीजिए मैम। अगर सीवियरिटी ज्यादा है, वो बेंडिंग में भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि क्या होता है प्राइमरी इन्फेक्शन जब होता है ना, तो किसी के मतलब डायग्नोस ही नहीं हो पाता, एलोपैथिक लोग भी डायग्नोस नहीं कर सकते, इतना वो यस ये मैम, होता है यस मैम, difficult। पता है मुझे, पास ऐसे और केस क्या आए होता है हैं इसकी जहाँ सीवियरिटी पेशेंट के इतनी बढ़ती है कि पेशेंट 4-5 मिनट में पूरा लेट जाता है, उसको इतनी तकलीफ होती है, और तब जाके उनको पता चलता है कि मतलब स्पाइन का एमआरआई निकाल जाता है, और उसमें पता चलता है पॉट स्पाइन ये प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। और वो जब फ्यूजन हो जाता है चेस्ट में, तब डॉक्टर के ध्यान हम्म। में आ जाता है कि ये मतलब ट्यूबरकुलोसिस का सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया अभी, ऐसा तब ध्यान में आ हाँ, जाता है, जल्दी से नहीं एलोपैथी में आता। तो है ही मैम, वो लास्ट मोमेंट पर डायग्नोस कर पाते हैं, वो पेशेंट को कई बार साल हम्म। साल भर तक उनकी टीबी नहीं डायग्नोस हो पाती है, ये बोल खास रही है करके हमारे स्पाइनल किचन, में तो क्योंकि क्या प्रॉब्लम होगा आती है। बाद में बहुत ये बेंडिंग हो जाता है, नकल डिफॉर्मिटी फॉर्म हो जाती है, ये बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा फिर, अगर उनमें अगर पॉट स्पाइन की हिस्ट्री होगी तो अभी। हाँ हम्म। जी मैम, अभी के तो लिए उन्हें क्या फिर दूं? खांसी के लिए मैंने कंटकारी अब ले दिया था, और साथ में वो पहले से च्यवनप्राश खा रहे थे। हम्म, तो ये मार्केट वाला डाबर का च्यवनप्राश और यही सब च्यवनप्राश नहीं होगा नहीं, ना मैम? पेट वाला नहीं मैम, आर्य वैद्यशाला का ही लिया था। तो च्यवनप्राश भी मैम तभी असर करता है अगर आपका दीपन पाचन ठीक नहीं है ना। हाँ मान लो जी। कब्ज जो है, तो मैंने पहले भी बोला है कि तब आपका सितोपलादी भी काम नहीं करता है। जैसे सितोपलादी को हम सोचते हैं ना बहुत बढ़िया कासवास में काम करेगा, लेकिन अगर अग्नि नहीं ठीक है तो उस वक्त भी वो भारी ही हो जाता है, आप ये समझो, सिंपल सा है। और दीपन पाचन करके जब आप देते हो तो बहुत बढ़िया असर करता है। पाठक सर और बताएंगे, लेकिन इस पेशेंट का आम पाचन आप बहुत ज्यादा करिए, मतलब हाँ मैं जरूरी है, क्योंकि स्टिकी स्टूल है। और दीपन पाचन अनुलोमन करिए मैम, मतलब ठीक है। रात में कैस्टर ऑयल दे दीजिए, भले चाहे वो ठीक। 5 ml से शुरुआत करिए पेशेंट का, क्योंकि एक चीज इन्होंने और बोला है कि चाय जब पीते थे तो उससे मोशन आ जाते थे, है ना, हाँ जी। हाँ जी। जब बेड टी लेते थे। तो आप 5 ml से शुरू करो, 5 ml में साथ में शुंठी डालो 1 ग्राम ठीक है पाउडर, मैम। मेरा ये मानना है जो। ठीक है, तो दीपन पाचन और लोमन के साथ फिर इनको साथ में कुछ रसायन औषधि भी चलेगी, सर सबसे बेटर गाइड करेंगे या मैम लोग बताएंगी, पर ये तो ठीक। बेसिक करना ही करना पड़ेगा आपको मैम। ठीक है मैम, थैंक यू। जी मैम। तो अर्चना मैम बताएं, अर्चना मैम बता रहे थे ना ट्रीटमेंट। हाँ जी। हाँ जी। अर्चना मैम। हाँ मैम, पहले तो डायग्नोसिस ही करना चाहिए अच्छे से, हाँ स्पाइन का जी, हाँ एमआरआई जी। करना चाहिए ये, और बाद में ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सिर्फ सिम्टोमेटिकली हम उन्हें थोड़ा स्नेहन स्वेदन करके कफ को कम कर सकते हैं, डिजनिया कम कर सकते हैं, चंद्रामृत रस वगैरह ये ऐड कर सकते हैं मैम, हम्म। लेकिन इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, पहले डायग्नोसिस ही करना चाहिए अच्छे से, हाँ, और एक इन्वेस्टिगेशन बात मुझे करके। और याद आ गई परमिंदर मैम, एक काम कर सकते हो, बीपी उपी ठीक रहता है पेशेंट का, हाँ जी मैम, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक है, पल्स तो भी वो ठीक। आप सिंपल नमक पानी वाला करा लो ना, कि 1 लीटर पानी गर्म कर लिया, उसमें सेंधो सॉल्ट 1-2 चम्मच डालिए और पेशेंट को बैठा कर पिला दिया, मतलब एक सिटिंग में पूरा पूरा पानी पी गए, और उसके बाद हाथ में मतलब फिंगर डाल करके वॉमिट कर दिया। अगर ठीक। नहीं भी वॉमिटिंग होगा ना, हो सकता है कई बार सिर्फ पानी निकलेगा, लेकिन फिर वो स्टूल के रास्ते निकल जाएगा बलगम, तो जो भी कफ जमा है निकल जाएगा, तो उनको तुरंत एटलीस्ट उनकी खांसी में भी आराम आ जाएगा। और ठीक। रात में ये दे देना, क्या बोलते हैं कि सेंधव सॉल्ट घी के साथ दे दीजिएगा, तो ड्राई कफ में तुरंत आराम आता है, और कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं भाई, रोटी में तो हम घी खाते ही हैं, है ना। ठीक है। तो बल्कि उस दिन बोल देना, जैसे रात को 2 रोटी खाते हैं उस दिन रोटी ना खाएं, क्योंकि एक चीज इन्होंने और बताया है कि रात को उनको कभी भूख रहती है कभी नहीं भी रहती है। हाँ जी। हाँ जी। तो लंघन बहुत बढ़िया काम करता है ऐसी सारी चीजों में, लंघन मतलब कि
रोटी मत खाओ, दाल का पानी वगैरह पीना, इस तरह की चीज। जैसे खास करके अरहर की दाल जो होती है ना, वो गर्म होती है, अपने लोग क्या बोलते हैं, तो मैम हल्दी नमक डालकर। इनकी इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं आज और कल में सारी, फिर परसों उन पे डिस्कस करके फिर इनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बना देते हैं। और अभी के लिए ये कैस्टर ऑयल और एक ये जो आपने वॉमिटिंग का बोला ये कर लेते हैं। हाँ कर लीजिए, ये चीज कर लीजिए, क्योंकि ये तो आपके पड़ा ही होता है, या पेशेंट के घर में भी अधिकतर होता है ये चीजें। नहीं कुछ होगा तो उनके घर में 2-3 चीज तो होगी भाई, घी होगा, नमक होगा। तो हाँ अभी जी। बोल दो चाहो तो रात में कि 1 चम्मच, ज्यादा नहीं, घी को गरम कर लेंगे, मतलब पहले गरम करके तब थोड़ा ठंडा करेंगे, जिससे जो उसका आम दोष है चला जाए। थोड़ा सा सेंधा सॉल्ट डाल करके मतलब पी लिया, और पी करके आधा कप गर्म पानी पी लेंगे। ठीक है मैम। तो उससे तुरंत उनको, और फिर सुबह पूछ लीजिएगा कि आपको कितना आराम आया है, और कोई लग्जेटिव हो घर में उनके, चाहे त्रिफला हो चाहे जो, साथ में वो ले लें। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। पाठक सर आप बताएं प्लीज सर, क्या क्या करना चाहिए। मैं किसी का ट्रीटमेंट काटता नहीं हूँ, ये पहले शुरू करिए, अगर रिजल्ट नहीं आएगा तब मैं बताऊंगा। ये आपके ट्रीटमेंट बहुत सही है, ठीक है। थैंक यू सर। हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीम भास्कर सर, आपके कोई पेशेंट आने वाले हैं? डॉक्टर भीम सर, आप कोई केस लेके आने वाले हैं? नहीं। और ये हेलो, हाँ जी सर, हेलो। बोलिए। सर प्रणाम। सर मैं इसको एक बार दोबारा फोन करके बोलता हूँ अभी। बोलिए, अभी टाइम है तो हो सकता है। जी जी मैं बोल रहा हूँ, जस्ट बोल। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। सर जैसे मान लीजिए इन्हीं का जो केस है पेशेंट का, सर ये जो अ, पॉलीसीमिया वेरा सर, इसमें वो जो आप रक्त पाचक बोलते हो सर, आम पचन के बाद वो भी दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, ठीक। वो भी ठीक तरह सात्मक है ना, वो भी आम पचन करता है। हाँ जी सर, क्योंकि मैं इस पे सोच रही थी कि मतलब पेशेंट के वो आरबीसीज इतने बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब उसके ब्लड में ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रखी है। बराबर, हाँ जी। ठीक है। और कोई केस लाना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मंदाकिनी मैम, आपकी बच्ची कैसी है? मैम बिजी है। कोई और बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। शशि रेखा मैम, कोई केस पूछना है तो पूछिए। विनीता मैम, कोई केस पूछना है तो पूछिए। सोनी मैम, कोई पूछना है तो पूछिए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम। वर्षा मैम, पूछिए मैम। प्रणाम सभी को। मुझे पूछना है सर। सर एक पेशेंट है 84 इयर्स के, और वो अभी 22 जनवरी को, हेलो, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ 22 जनवरी को रात को गिर गए। तो उनको C4 C5 में मतलब चोट आई थी, जिसकी वजह से नीचे का, कमर से नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज्ड हो गया है, और हाथ पैर भी, अब नेक रीजन को मतलब उनने वो लगा के, स्टैंड कॉलर लगा के फिक्स कर दिया है में। और अभी अब वो उनको बोल दिया है कि या तो ऑपरेशन हो सकता है, तो अभी इस एज में तो ऑपरेशन करवा नहीं सकते, रिकवरी नहीं होगी, सिर्फ थेरेपी करवाओ। तो अब उसमें अपन क्या थेरेपी कर सकते हैं? पेशेंट अभी तक बहुत हेल्दी था, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी थी, खाना अग्नि भी अच्छी है, मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी कुछ भी नहीं, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी, लंबी बीमारी की भी कोई हिस्ट्री नहीं दी है उनके जो अटेंडेंट आए थे। पर अभी पेशेंट बेड पे है, हिल डुल भी नहीं सकता, और मतलब अगर अपन, मैंने नस्य और बस्ती के लिए सोचा था, लेकिन वो भी मुझे नहीं लग रहा है कि अपन कर सकेंगे। तो ऐसे पेशेंट को क्या ट्रीट करना चाहिए, मुझे लेना चाहिए कि नहीं? ले लीजिए आप ले लीजिए। चीफ कंप्लेंट क्या है कि पेन हो रहा है? नहीं, पेन नहीं हो रहा है सर। अब वो खुद से उठ नहीं पाते हैं ना, कुछ भी नहीं कर सकते अपने हाथ से, अब तो वो आप बेड रिडन। तो आप बेड रिडन है तो उनको आप चला सकती हैं। आपने पहले ये देखिए कि मज्जा धातु का इन्वॉल्वमेंट है, अस्थि का है कि संधि का है, क्या है? अस्थि अस्थि और मज्जा लग रहा है। अस्थि में जो अपनी ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो उसका C5 और C4 में क्रश इंजरी टाइप की दिख रही है उसकी MRI रिपोर्ट में। मैं ग्रुप में सेंड करूं क्या? आप करिए, लेकिन इसमें क्या दे सकते हैं वो मैं बताता हूँ। तो तिक्तक क्षीर बस्ती बहुत अच्छा काम करता है, और क्षीर बला तेल का 101 वाला या 1001 आवर्ती वाला बस्ती अच्छा करेगा। चंदन बला लाक्षादी तेल या लाक्षादी तेल, और लाक्षा गुगुल, आभा गुगुल, और स्वर्णकल्प, बृहत्वा चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, और रसायन देना पड़ेगा आम पाचन करके, जैसे कि अश्वगंधा लेहम, विदार्यादि लेहम, और घृतपान, गुगुल तिक्त घृतम, नारसिंह रसायन, ऐसे करेंगे ना। और बीच बीच में रक्त मोक्षण,
तो वो पेशेंट पूरा ठीक हो जाएंगे। जी सर, मैंने कि वो आप केस लेकिन उनको लेके आइए और अभी सिर्फ लिक्विड डाइट दे रहे हैं वो लोग। जब आप मेरा आम पत्ते कोटी देंगी ना तो उनको भूख लगने लगेगा, सब अच्छा हो नहीं जाएगा। सर, भूख लगती है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि इनको लिक्विड ही देना, और मोशन भी नहीं हो रहा है, उनको कोई सेंस ही नहीं है, तो अभी कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ कैथेटर लगा है, तो यूरो बैग लगा है, मतलब तो यूरिन बस पास हो रही और है। लिक्विड डाइट में कैसे क्या लेते हैं दिन भर में? पहले तो बोले कि फ्रूट जूस दे रहे थे 2-3 दिन से, आज उनको पतली खिचड़ी दी है। अच्छा ठीक है ना, आम पाचक कोटी से शुरू करिए ना, दीपन पाचन हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। जी। हाँ और आप ट्राई करने थेरेपी में बोल क्या है? रहे हैं वो लोग, तो क्या अपन तिक्त शीर बस्ती ही दें? हाँ तिक्तक क्षीर बस्ती से वायु का अनुलोमन होगा, पाचन। वहाँ पे जी रीजनरेशन होने लगेगा तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन इनको 1.5 साल लग सकता है ठीक होने में, टाइम लगेगा। जी सर। हाँ स्पाइनल इंजरी को थोड़ा टाइम लगता है, किसी को 6 महीना लगता है, किसी को 1.5 साल लगता है, लेकिन हो जाते हैं ठीक। बस ये ध्यान दीजिएगा कि बेड शोर ना हो, लेटे लेटे। जी सर। और ठीक है, सर नस से आपको भी। नस से सब सब कुछ करना है, आप केस ले लीजिए और बोलिए हम ट्राई कर रहे हैं, उनसे कंसर्न दिखवा लीजिए कि हम कोशिश करेंगे और हर महीने में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जी सर। ये मत बोलेगा हम गारंटी देंगे कि पूरा ठीक होगा, गारंटी शब्द बोलेंगे तो आप फंस जाएंगे। बोलेगा हम जी जी कोशिश कर रहे हैं बस। जी सर। ठीक है, आप ले लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ डॉक्टर भीम भास्कर जी। हेलो सर, अभी वो हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ जी सर, अभी वो पेशेंट वो चला गया, वो मीटिंग में ज्वाइन हुआ था लेकिन वो चला गया। तो अभी उसने कॉल भी मैंने किया था, तो वो डिनर कर रहा है। सर मुझे एक और पेशेंट के लिए पूछना था कि उसको वेरिकोज वेन के लिए था। तो मैंने अभी उसको लास्ट संडे को रक्त मोक्षण करवाया था, लीच लीच लगाया था उसको। तो उसकी सिटिंग लीच वाली हमें कितने कितने दिनों के बाद देनी है और कितने समय तक देनी है, इसके बारे में एचपी लेवल जानना था। एचपी लेवल कम नहीं होना चाहिए। एचपी लेवल अगर 12 से ऊपर है तो आप 15 जी 15 हाँ, दिन 13+ है। हाँ फिर 7-7 दिन पे भी कर सकते हैं, एचपी लेवल कम नहीं हो 7 बस। दिन तक कर सकते। जी ठीक है। और क्या ध्यान रखना होगा सर इसमें? उसमें शालीषष्टिक पिंड स्वेद, मुंह में कवल धारण कराएं तेल का। कवल कवल में किस चीज का सर? तिल तेल का? तिल तेल का भी करेंगे तो फायदा होगा, या चंदन वाला लक्ष्य कोई भी तेल का कवल धारण कराइए, कवल या गंडूश। ठीक है। और नित्यानंद रस, ताप्या दिलो, चंद्रकला रस, रक्त पाचक, रस जी जी पाचक, जी। शालीषष्टिक हाँ जी हाँ पिंड जी हाँ स्वेद, जी। ये सब करेंगे तो वेरिकोज वेन्स ठीक होता है, लेकिन टाइम लगता है। किसी को 6 महीना लगता है, किसी को 1.5 साल लगता है, लेकिन टाइम लगता है। ठीक है। और सर इसमें ये शालीषष्टिक त्रिफला पिंड चूर्ण स्वेद से क्या? त्रिफला चूर्ण से और उस पे मसाज करने के लिए भी मैंने कहीं पे किसी ने बताया था, एक सर ने। जी तो वो काम करेगा इस पे? 100% काम करेगा। अच्छा ठीक है। इतना करिए तो, लेकिन उनको कंटिन्यू शालीषष्टिक पिंड तो घर पे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छा अफोर्ड नहीं होगा रोज रोज का तो। जी, तो ये सर ये डेली करना शालीसिस्टिक जो स्वेद है? हाँ डेली? अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है तो बताइए। ये आईफोन करके कौन है, कृपया नाम बताइए। आईफोन करके कोई है तो प्लीज नाम बताइए, आप कौन है। पता नहीं। और कोई केस पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ये तक्ष प्रताप जी कौन है, कृपया अपने बारे में बताइए। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी। हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। वो क्या हुआ सूर्यवंशी जी का? सर सूर्यवंशी जी को ठीक है, आराम है, थोड़ा सा कफ निकल रहा है उनको ना, हम लोगों ने जो और दवाई। मेरा तेल मिला क्या? मेरा तेल नहीं मिला? सर, अभी नहीं मिला सर। हो सकता है कल मिल जाए, आज छुट्टी रही हो ना, तो कल हो सकता है कल मिल जाए। अच्छा हम्म। ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। मिश्रा जी आपके पास और कोई केस केस है तो बता सकते हैं। नहीं सर, अभी कोई केस नहीं है, बताता हूँ सर ना। हेलो हाँ जी बोलिए सर।
सर एक सक्सेस स्टोरी था मेरा। हाँ बताइए सर। अभी पहले एक पेशेंट आई थी, गांव की थी वो, तो काफी इलाज ले रही थी, लेकिन उसको हमारे बोलते हैं कि वो साइटिका बोलते हैं ना, साइटिका, तो साइटिका का पेन था उसके लिए। वो करीबन 1-1.5 महीने से इलाज ले रही थी। तो वो पेन किलर लगवाती थी, बोवेरॉन या डोलोनेक्स, तो उसको 4-6 घंटे के लिए पेन कम हो जाता था। तो जब मेरे पास आई थी तो मतलब बाइक से बैठ के आई थी और बड़ी मुश्किल से वो उतरी। फिर मेरे 2 स्टेप है मेरी हॉस्पिटल के, तो वो चढ़ के ऊपर आई और उसको इतना सीवियर पेन हो रहा था कि मतलब कभी ये सोफे बैठ रही थी, कभी दूसरे सोफे पे बैठ रही थी। तो मैंने पहले सोचा कि एक काम करते हैं, पहले इसका रक्त मोक्षण करते हैं। तो जब मैंने मतलब मैंने गुल्फ संधि में देखा तो मुझे कोई नस अच्छी मिल नहीं रही थी, क्योंकि डिहाइड्रेट थी, पानी भी कम पीती थी। तो काफी मैंने कोशिश की, लेकिन वो उस दिन रक्त मोक्षण नहीं हो पाया। फिर मैंने कहा एक काम करो यार, रक्त मोक्षण तो नहीं हो पा रहा है, तो मैंने उसको वस्ती दिया। तो मैंने उसको महाविष कर्व तेल का वस्ती 100 ml दिया, और वो करीबन मेरे पास आधे घंटे रुकी होगी, और मुझे भी नहीं पता कि मतलब ये ठीक होगी कि नहीं। और वो भी मतलब आधे घंटे रुक के फिर वो चली गई गाड़ी पे। तो मुझे लगा कि यार ये पेशेंट तो गया, ये अब दोबारा नहीं आने वाला। और फिर मैं भी भूल गया। फिर वो भी 3 दिन पहले आई थी मेरे पास, और इतनी बढ़िया उस गाड़ी पे से उतर के दोनों स्टेप चल के वो बिल्कुल मेरे चैम्बर तक पैदल आई सर। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा पेन कैसा है? तो बोले आपने जो वस्ती दी थी उससे मुझे करीबन 1.5 घंटे बाद मेरा पेन पूरी तरह से चला गया था। और तब से लेके अभी तक मुझे 75% आराम है, मुझे कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए मैं कितना बढ़िया चल के आई हूँ। तो एक मतलब मात्रा वस्ती, महाविष गर्भ तेल की मात्रा वस्ती ने उसको 75% ही कर दिया सर। तो सर ये बहुत अच्छा मतलब केस था कि हमारा मात्रा वस्ती ने कितना बढ़िया काम किया। बहुत अच्छा बताया सर आप। आप लोग को भी छोटे छोटे ऐसे अनुभव आए होंगे, आप लोग बताएंगे तो अच्छा रहेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जी मैम, थैंक यू। हाँ सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और Congratulations, प्रशांत बहुत सर। अच्छा बताया सर, क्योंकि ब्रूजर्सी को टाइम लगता है। हम मात्रा बस्ती भी देते हैं बहुत दिन, और मतलब स्नेह स्वेदन भी होता है वहाँ पे, रक्त मोक्षण भी होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक दिन में और एक टाइम में ही अच्छा रिजल्ट मिला। मुझे महावीर भी गर्भ तेल को नहीं दिया था कभी, मैंने भी अभी नहीं, मैंने भी सर बताते हैं पाठक सर, तो मैंने भी कभी नहीं दिया। उसके पहले मैंने भी साइटिका के पेशेंट देखे हैं, लेकिन वो इतने जल्दी रिकवर नहीं करते। एक सिंगल वस्ती में वो ठीक नहीं होते थे। मतलब मैं भी देता था तो स्थानिक स्नेह शोधन कराता था, फिर और सहचर तेल है या पुसानी तेल का वस्ती देता था, तो हफ्ते 10 दिन वो ले लेता था ठीक होने में। लेकिन ये जो मतलब एक महाविष्कर तेल का जो वस्ती ने काम किया है, सर वो उनको तो बर्निंग वगैरह कुछ नहीं लगा सर? क्योंकि पेशेंट बर्निंग वगैरह से कुछ नहीं लगा उनको, कंप्लेंट नहीं किया उन्होंने? वो साइटिका ही था, साइटिका ही था उसको। वो मतलब बर्निंग अर्निंग कुछ नहीं था उसके लिए। बढ़िया, मैंने 100 ml दे दिया था उसको। और ओरल मेडिकेशन में वही सब, एकांग वीर, आपका पंचामृत लोक गुग्गुल, तरोदशांग गुग्गुल, अपना बाद गंजा कोश, ये सब दिया था। सिंपल सिंपल दवाई, क्योंकि गांव की थी तो तब पेबल नहीं थी कि उससे स्वर्ण योग दिया जाए। लेकिन मतलब मेडिकल हो गया। मतलब वो खुद बोली थी कि मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे कहाँ लेके आ गए, कि वो डॉक्टर ने ना मुझे इंजेक्शन लगाया ना कुछ ऐसा दवाई किया, एक दवाई पर डाल दी, मैं ठीक होंगी कि नहीं, इस टाइप की शंकाएं लेके मेरे यहाँ से गई थी। लेकिन जब वो 10 दिन बाद आई तो इतनी खुश थी और इतना बढ़िया उसको आराम लगा। और मतलब मैंने फिर उसको दोबारा फिर एक बस्ती और दिया महावेश करो तेल का। मैंने उसको बोला भी कि तुम घर पे करो बस्ती, तो वो बोली साहब मैं इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम ऑयल ले सकें। लेकिन पहली बस्ती और ये दवाइयों से वो 75% रिकवर कर गई। तो सर ये बहुत अच्छा केस रहा, मतलब कि अपनी बस्तियां भी मतलब तात्कालिक आराम देती हैं। ये चीज आज मतलब उससे प्रूव हुई महावेश करो तेल की बस्ती देने से। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे सर चीजों आप मात्रा बस्ती के कितने पैसे लेते हैं? कि मतलब एक तेल का महाविष गर्भ तेल कितने का आता है सर? 1200-1250 रुपए का आता है मेरे पास तो। अच्छा अच्छा, आपका वो कोई किस कंपनी का है? वो मतलब वैसे ही है, बहुत पुराना कंपनी है, ले रहे हैं हम लोग। ओमा फार्मा एक से लेते हैं हम। अच्छा अच्छा,
ठीक है। हाँ तो फिर मात्रा बस्ती से तो कंपेयर करेंगे तो एक आपने 2 ही बार मात्रा बस्ती दी थी। जी, एक ही बार में 75% वो ठीक हो गई, फिर एक और मैंने दे दी थी उसको। मैं 400 रुपीज देता हूँ एक बस्ती का। सर अच्छा कितना एमएल लिया था मात्रा बिस्कर? 100 ml। 100 तो ml। सर ये बताइए, वो जब वो चली गई 100 ml लेने के बाद तो वो आपसे बोल के नहीं गई कि मैं चाह रही हूँ, या मरीज ऐसे चले जाते हैं बिना बताए? नहीं मतलब अब क्या, बस्ती होगी, दवाई की पुड़िया बना दी, टैबलेट्स दे दी, हम दूसरा पेशेंट दिखने लगे, तो अब वो क्या करेंगे? अच्छा। सर उनमें स्नेह दवाई स्वेदन भी लेके किया चले था जाते हैं, तो या लेकिन सिर्फ जब तक भाई बस्ती बस्ती दिया था? मेरे पास आते हैं क्या? सर उसमें स्नेह स्वेदन भी किया था या डायरेक्टली बस्ती दिया था सिर्फ? नहीं, उतना पेंग नहीं होते ना, वो फिर पैसे बढ़ते हैं ना, तो मैंने कुछ नहीं किया था उसको, अच्छा डायरेक्ट मैंने सिर्फ मात्रा मैंने बस्ती दिया। और भरा हाँ और सर, हमें नाड़ी स्वेद से भी ऐसा ही इंस्टेंट रिलीफ मिलता है सर, रिजल्ट मिलता है। कहाँ पे भी स्टिफनेस हो, पेन हो, तो सिर्फ नाड़ी स्वेद दिया ना स्नेन करके तो भी इतने अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं सर। इंस्टेंट पेन, मतलब पेशेंट का पेन कम हो जाता है, स्टिफनेस कम हो जाता है। उतना पे नहीं करता ना पेशेंट, अभी नाड़ी शोधन करूंगा तो फिर उसके पैसे भी देने पड़ेंगे ना, तो फिर मैंने डायरेक्ट दे दिया था। और ऐसा नहीं, डायरेक्ट भी काम करती है बस्ती, दे सकते हैं। हाँ ये भी समझ में आया सर आज। यस सर। हाँ मतलब आप, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कटी प्रदेश में आप 5 मिनट ऑयल लगा दो आगे पीछे, और जो वाटर बैग होता है ना वो उससे सिकाई कर दो, तो उसमें क्या मतलब उसमें तो हमारा कुछ लगता नहीं ज्यादा, पर हम नाड़ी शोधन करेंगे तो 20-30 ml ऑयल तो जाएगा, गैस तो जलेगी। आपको दशमूल लरेंडमूल रासना का काढ़ा बना के आपको नाड़ी शोधन करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा खर्चीला हो जाता है, तो वो भी कर प्लेन सकते भी हैं दिया आप। ना और सर, प्लेन वाटर का भी दिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। तुरंत स्टिफनेस कम हो जाता है, पेन भी कम हो जाता है। तो ये हाँ भी मैं एज अ ओपीडी बेस पे ही करती हूँ, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है मुझे। ये तो मैं कॉमन यूज करती हूँ, डेली सर करती हूँ। सर का अनुभव बहुत अच्छा रहा। हम लोग जो विस्कर का हम लोग जैसे कभी भी मतलब डायरेक्ट नहीं देते थे, मतलब सर ने जो दिया वो डायरेक्ट दिया, जिसके वजह से इतना आराम आया। क्योंकि नहीं तो हम लोग विस्कर में थोड़ा डरते थे ना कि पेशेंट को मिक्स करके हम लोग देते थे कई हाँ बार। सर, इसलिए मैंने पूछा, बर्निंग नहीं हाँ बोला था पेशेंट ने, हाँ, क्योंकि क्योंकि हम 100 नहीं ml सब 100 ml की बात हाँ, कर रहे हैं सर। आपने और क्वांटिटी भी दूसरी ज्यादा दिया। और हाँ, विचुअल का तेल हम नहीं देते, प्लेन नहीं देते, तो इसलिए मैंने बोला कि उसमें बर्निंग वगैरह कुछ बोला क्या सर? और इसलिए 100% रिजल्ट आएगा। मैं क्योंकि विषगर्भ का तो उसमें बहुत अच्छा है सर। जैसे हाँ सर अरविंद सर भी बोलते हैं कि हम लोग कभी डायरेक्ट नहीं देते मिक्स, क्योंकि पेशेंट को देख के। तो जो सर बता रहे हैं ना कि वाकई में बस्ती में अगर स्नेहन स्वेदन ज्यादा भी नहीं करे और आप मसाज करके हॉट वाटर सिकाई करके, तो बस्ती का तो रिजल्ट है सर, नो डाउट। क्योंकि अच्छा, गिरदसी वाले जितने पेशेंट है बिना मात्रा बस्ती के रिजल्ट आता ही नहीं है, ये भी मैंने देखा है। सर वो मेरे ख्याल से ना, सर की जो पेशेंट थी वो वातस प्रधान थी, उसमें कोई संसर्ग नहीं था पित्त वगैरह या कफ का, हाँ। इसी वजह से वो ज्यादा अच्छा काम किया ना सर। हम्म हाँ, यस यस बरोबर। बात शमन हो गया, तुरंत रिलीफ मिल गया। सर एज क्या थी पेशेंट की, वेट क्या था? वहाँ की वस्ती इनके देते हैं आप, ठीक है ना। तो आप जब ओरल मेडिकेशन करते हैं तो उसमें आप प्रवाल पुष्टि है, ग्लोफत, तो ये सब चीजें मिला के अपन बैलेंस कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि हम मतलब उसमें और भी कुछ वो दें, जैसे आपने महाविष्कर दे दिया, तो हमने पित्त शमन के लिए फिर मैंने उसको या सुरकाम पाचक बट्टी के साथ में अपना ये प्रवाल पुष्टि सत्व भी मिला दिया उसमें, एकांग वीर बात गुंजा कुछ समीर बन्ना के साथ में। तो ऐसा कॉम्बो बना के जब आप देते हो ना, तो दवाई का साइड इफेक्ट भी नहीं होता और दवाई बहुत अच्छा वर्क भी करती है। तो काफी अच्छा अनुभव रहा, मतलब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लगा था कि वो पेशेंट क्या मेरा, क्योंकि गांव का पेशेंट है वो कन्विंस नहीं होता, उन्हें तो इंजेक्शन बॉटल चाहिए और उनको पेन कम करना है आपके लिए। आप तो पेशेंट आए 1 घंटे में उसका पेन कम होना चाहिए, तब आप अच्छे डॉक्टर हो। तो एक चीज रहती है, तो अपने आयुर्वेद में भी बहुत इमरजेंसी टैकल करने के लिए भी काफी अच्छी दवाइयां हैं। तो ये एक चीज मतलब और प्रूफ एक तो दिन और सर हम किडनी स्टोन वगैरह इसके पेन में, जहाँ पे सीवियर पेन है वहाँ पे दे सकते हैं ना? हाँ वहां पे हम स्टोन जनरली या मैंने वहां पे कोई दी भी? थे, मेरे पास आते हैं patient, तो यहाँ पे मैं सैचर तेल यूज करता हूँ। सैचर तेल की आपकी वस्ती दें आप, और या फिर निरुवस्ती दें आप, तो उससे पेन सबसाइड हो जाता है। अल्टरनेट आप देते हैं तो उससे सबसाइड होता है और स्टोन भी निकलते हैं। ओके सर। कितना बढ़िया बताया सर ने।
और किसी को कुछ बताना है क्या? थोड़ा टाइम है, 10 मिनट। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बोलिए सर। सर ये जो अर्थ का लेप है ना, सब बता रखा। हाँ एक बार आपने लेक्चर में बताया था कभी, बहुत पहले। हाँ इसको लगाने के बाद ना सब ब्लीडिंग हो जाती है और जलन होती है सर, तो इसमें क्या करना चाहिए? हाँ, तो आप घी के साथ लगाइए ना सर। हाँ सर, घी के साथ लगा रहा हूँ सर, तो उसको 2 से तो 3 दिन बाद में अल्टरनेट डेज ब्लीडिंग हो जाती लगाइए या फिर बीच बीच में ब्रेक करिए। डेली नहीं लगाना है, सबको सूट नहीं करता है। ऊपर का वो स्किन निकल जाता है उससे। है। जी अगर ऐसे हो रहा है ना, तो कैलाश जीवन बीच बीच में लगाना पड़ता है, और हफ्ते में 1 बार लगाइए या 2 बार लगाइए, ऐसे करना पड़ता है। तो और उधर उसमें जो उष्ण दवाइयां है ना, उसको थोड़ा कम करना पड़ता है डोज। ठीक है, थैंक यू सर। दवाइयों में श्वास उठा रहे हैं, उसको थोड़ा कम कर दीजिए, तो क्योंकि उसमें काली मिर्च ज्यादा है। फिर मोरचूत लाही है, वो थोड़ा कम, कपूर कम कर दीजिए। वो ना, जो मेरे सर का फॉर्मूला बुक है ना, उसमें कभी भी देखिएगा डोजेज नहीं लिखा होता है। वो हमारे सर बोलते हैं कि कम ज्यादा आप लोगों को करना होता है। मैं सब मात्रा में लिया सर सारे। हाँ, तो जिस पेशेंट को आपने दिया ना, उनकी बॉडी को गर्म दवाइयों से तकलीफ हुआ, स्किन निकल गया होगा, ब्लीडिंग हो रहा होगा। जी हाँ, तो उसका जो मैंने बताया ना, वो कम कर दीजिए, श्वास को उठार कम कर दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आप मेरे सर का जो भी फॉर्मूला बुक है ना, वो ब्लाइंडली मत यूज करिए। क्या हुआ कि सर ने 45,000 बच्चों को पढ़ाया, तो बहुत सारे लोग ने शॉर्टकट सर का फॉर्मूला बुक करके प्रैक्टिस शुरू किए, सब फेल हो गए। जिन्होंने फॉर्मूला बुक किया, मैं सर के फॉर्मूला बुक से बहुत ही कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में यूज करता हूँ। मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, युक्ति लगाता हूँ। केवल फॉर्मूला बुक से ही सारा चीज उठा के, और बिना संप्राप्ति हेतु और प्रकृति देश काल ये सब करेंगे वो, क्योंकि सर ने अपने लिए बनाया है। सर उसमें से चेंजेस करते जाते हैं, क्योंकि खुद का बनाया हुआ है ना फॉर्मूला बुक। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, नहीं तो सेशन बंद कर दें। शशि मैम, आज 26 जनवरी है, मैं सेशन बंद कर रहा हूँ, फिर हम कल कर मिलेंगे। दीजिए सर। जी ठीक सर। है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, थैंक यू शुभ रात्रि। सर, प्रणाम सर।